ओम नमः शिवाय। 5वां अध्याय। चंचुला के प्रयत्न से बिंदुक का पिशाच योनि से उद्धार। शौनक जी बोले, हे सूत जी, आप धन्य हो, आपने हमें अद्भुत कथा सुनाई है। अब कृपा कर यह और बताइए कि चंचुला ने सदगति पाकर क्या किया और उसके पति का क्या हुआ। सूत जी बोले, चंचुला एक दिन पार्वती जी के पास जाकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगी। हे पार्वती जी, आप स्कंद माता हो, सब सुखों को देने वाली हो। आप प्रकृति सूक्ष्मा सच्चिदानंद रूपा सगुण ब्रह्मा आदि देवों में श्रेष्ठ हो। सृष्टि स्थिति प्रयत्नकारिणी त्रिशूरा लया हो। तीनों देवों की परम प्रतिष्ठा करने वाली हो। चंचुला इस प्रकार पार्वती जी की स्तुति कर प्रेमाश्रु बहाती हुई नतमस्तक होकर मौन हो गई। तब भक्त वत्सला शंकर प्रिया पार्वती से प्रसन्न होकर चंचुला से कहा, हे सखी चंचुले, मैं तेरी स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। चंचुला मस्तक झुकाते हुए बोली, मुझे अपने पति का कुछ हाल मालूम नहीं कि वह कहाँ हैं, सो मुझे उससे युक्त करने की कृपा करें। हे दीनवत्सले महादेवी, वह महापापी मुझसे पहले मरा है, सो न जाने किस गति को प्राप्त हुआ है। यह सुनकर पार्वती जी प्रसन्नतापूर्वक बोली, तेरा पति बिंदुक वेश्यागामी महापापी मरकर नरक में गया है। अनेक वर्षों तक दुख भोग कर अब पाप शेष से वह पापी विंध्याचल पर्वत पर पिशाच हुआ है। वह वहाँ वायु भोगी अनेकों दुखों भोग रहा है। सूत जी बोले, पार्वती के वचन सुनकर चंचुला पति के दुख से बड़ी दुखी हुई। कुछ धैर्य धर कर पार्वती जी को प्रणाम करके दुखी मन से वह बोली, हे देवी, कृपा कर दुष्ट पापी मेरे पति का भी उद्धार करो। किस प्रयत्न से उस पापी की सद्गति होगी, सो कृपा कर शीघ्र कहिए। सूत जी बोले, ऐसे वचन सुनकर श्री पार्वती जी ने चंचुला से कहा, यदि तुम्हारा पति शिव पुराण की कथा सुने तो उसे अवश्य सद्गति प्राप्त हो जाएंगे। गौरा जी के ऐसे वचन सुनकर चंचुला बारंबार प्रणाम करने लगी और अपने पति के समस्त पापों को छुड़ाने के निमित्त एवं सद्गति प्राप्त करने हेतु शिव कथा कहने के लिए प्रार्थना की। तो कृपालु पार्वती जी को दया आ गई। तब उन्होंने शिव कीर्ति गायन करने वाले तुम्बरु गंधर्व को बुलाकर कहा, हे तुम्बरु, तुम मेरा वचन मानकर इस स्त्री के साथ शीघ्र ही विंध्याचल पर आओ, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। वहाँ एक भयंकर पिशाच रहता है। वह पूर्व जन्म में बिंदुक नामक ब्राह्मण मेरी इस सखी का पति था। वह दुष्ट वेश्यागामी, स्नान संध्या क्रिया आदि से हीन, अशुद्ध, क्रोधी, दुर्भक्षी, व्यभिचारी और सज्जनों से द्वेष करने वाला था। उसने वेश्या संग में पड़ कर सत्कर्मों का नाश कर दिया और धन के लोभ से अपनी पत्नी को भी वेश्या बनाकर जीवन प्रयत्न दुराचार करता रहा। अंत में जब मरा तो यमपुर में उसे घोर नरक में डाला गया। उस पापी ने वहाँ बहुत सी यम यातनाओं भोगी और अब वह विंध्याचल पर्वत पर पिशाच होकर अपने पापों का फल भोग रहा है। इसीलिए तुम वहाँ जाकर यत्नपूर्वक शिव पुराण की पाप विनाशिनी दिव्य कथा उसके आगे कहो, क्योंकि शिव पुराण की कथा के प्रभाव से वह शुद्ध होकर प्रेत भाव को त्याग देगा। सूत जी बोले, जब पार्वती जी ने इस प्रकार कहा तब चंचुला तुम्बरु के साथ विमान पर चढ़कर विंध्याचल पर्वत पर पहुंची। वहां उसने बड़े विशाल शरीर और हनु वाले हंसते अथवा रोते हुए विकट आकार वाले पिशाच को देखा। उस भयंकर पिशाच को महाबली तुम्बरु नाम गंधर्व ने बलपूर्वक पकड़कर पासों से बांध दिया। तब उसे शिवपुराण सुनाने के लिए महान उत्सव मनाया। उस दिन से यह प्रसिद्ध हो गया कि गौरी की आज्ञा से पिशाच को तारने के लिए तुम्बरु गंधर्व विंध्याचल पर शिवपुराण की कथा करेंगे।
सब लोगों में महान कोलाहल हो गया। कथा सुनने के लिए वहाँ भारी समाज एकत्रित हो गया। सभी की कथा पर बड़ी रुचि थी। पासों से बांधे हुए पिशाच को वहाँ बिठा दिया। तब तुम्बरू हाथ में बीड़ा लेकर शिव कथा कीर्तन करने लगा। पहली संहिता से लेकर 7वीं संहिता तक महात्म्य सहित उसने शिव पुराण की कथा सुनाई तो समस्त श्रोतागण उस 7 संहिता वाले संपूर्ण शिव पुराण को सुनकर सब पापों से मुक्त हो गए और उस ब्राह्मण ने पिशाच शरीर त्याग कर दिव्य रूप प्राप्त किया। तब उसकी पत्नी को देखकर समस्त देवर्षि विस्मित एवं आनंदित हुए और प्रसन्न होकर शिव यश गान करते हुए अपने अपने लोकों को चले गए। तत्पश्चात बिंदुग की अपनी पत्नी सहित विमान पर बैठाकर तुम्बरू के साथ शिव गुणगान करता हुआ शिवलोक को गया। तब भगवान शंकर ने पार्वती जी सहित उसका बड़ा आदर किया और उसे अपना गढ़ बना लिया। जो कोई इस पवित्र कथा को श्रद्धापूर्वक सुनता है एवं कीर्तन करता है वह इस लोक में सुखों को भोग कर अंत में मुक्ति को प्राप्त होता है।